गीत कह रहा है क्या? हालांकि हमारे चाचा जी की पसंद है ये गीत, सुनिए। गीत गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। कौन सा? और प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, वाह मास्टर, क्या बात है। गीत कह रहा है प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये मैंने अब जाना, तो दिल जो तेरे साथ रहा दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। इस दुनिया में हो आना रे भैया, मैन माइक बढ़ाओ, का है जान लेने पे तुले हुए। बताओ, बढ़ाओ इसको, बढ़ाओ, सब कम हो जाता हेलो, है। ये सारे माइक अपने आप ही कम हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाए रखिए उनको। बढ़ा दो थोड़ा। इस दुनिया में, इस दुनिया में, इस दुनिया में सब लोगों ने प्यार का नाम दवा रखा है। वादन ये क्या बात है, क्या गाना है। चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा, और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। लेकिन आदरणीय, आप सभी से निवेदन कर रही हूं कि गीत को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान इस गीत पर दे लेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छी बात और एक नई बात सुनने को मिलेगी। बिल्कुल प्रयास है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। तब भगवान भोलेनाथ के शरीर से एक पसीने की स्वेद की एक बूंद गिरी और उस एक बूंद स्वेद यानी पसीने से एक कन्या का जन्म हुआ। पता नहीं भैया मिश्रा जी, एक कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का नाम पड़ गया नर्मदा। जब कन्या का नाम पड़ा नर्मदा तो नर्मदा ने भी भगवान भोलेनाथ की 10,000 वर्ष तक तपस्या की। और जब तपस्या 10,000 वर्ष तक नर्मदा ने भी तपस्या की तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, कहा नर्मदा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो नर्मदा से कहने लगे, कहा भगवान भोलेनाथ ने, कहा हे नर्मदे, क्या बोले हैं त्रिपुरारी ओ बोले हैं त्रिपुरारी पूर्ण तुमसे वर हो और नर्मदा करें तेरी परिक्रमा खुशी ये महेश्वर हो।
परिक्रमा करे तो उससे ये खुशी महेश्वर हो। जय हो। और कहा नर्मदा सुनो, सुना। बने तुमसे कंकर। जब भगवान भोलेनाथ ने नर्मदा को वरदान दिया तो नर्मदा एक कन्या से एक नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। और जब नर्मदा नदी बन गई तो वरदान मिला, बने तुमसे कंकर कोई ना कंकर हो, गोद का हर कंकर स्वयं ही शंकर हो। वदन भैया, और मन से मनन किया था तुमने, ऐसा मैंने माना, ऐसा मैंने माना। और कहा क्या, कहा नर्मदा से कि हे नर्मदा, घट घट वासी श्री कैलासी सारा काम बना रखा है। क्या भाव है। आदरणीय, काम क्या बना रखा है? नर्मदा जी के हर पत्थर पर, बल्कि एक दो नहीं, चाहे छोटे से छोटा कंकर उठाइए और चाहे बड़े से बड़ा पत्थर उठाइए, नर्मदा जी के हर पत्थर पर शिव स्थान बना रखा है। क्या बात है। और आज भी नर्मदा जी के हर पत्थर पर भगवान शिव का स्थान है। और उस शिवलिंग को आप अपने घर लेकर आइए, बल्कि आप उसको प्रतिष्ठित भी ना करवाइए, ऐसे ही पूजा करिए तो कर सकते हैं। जय हो। नर्मदा जी के हर पत्थर पर शिव स्थान बना रखा, स्थान बना रखा है, स्थान बना रखा है। हालांकि भैया शायद हो सकता है कि आपने ये गीत सुना हो, वादने जनमानस हो सकता है कि आप लोगों ने भी सुना हो, लेकिन ये गीत एक ऐसा गीत है कि जिसमें 3 स्थान ऐसे मिलते हैं जो कि आज भी मिलते हैं। जय। दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। भगवान शनिदेव ने सुना कि कन्हैया ने जन्म ले लिया है, दर्शनों की लालसा ले शनिदेव निकल पड़े। और जैसे ही गोकुल के किनारे पहुंचे तो हुआ क्या, भक्ति शनिदेव की है, श्री वसुदेव की है, कोकिला वन में माया मिलती शनिदेव की है। जैसे ही शनिदेव गोकुल के किनारे पहुंचे, कन्हैया ने रोक दिया, कहा शनिदेव वहीं रुक जाइए, रुक जाइए, आप गोकुल में प्रवेश ना करिए, वहीं रुक जाइए, मैं आपको वहीं आकर दर्शन दूंगा। जय हो। तो आदरणीय जनमानस, हुआ क्या? हुआ क्या? तो कोयल बनकर स्वयं श्याम ने आदरणीय भैया बोले हैं, गिरधारी लगन तुमको हमारी, और शनिदेव रहा अनुराग मुझ में, पूर्ण इच्छा तुम्हारी, पूर्ण इच्छा तुम्हारी, पूर्ण इच्छा तुम्हारी। तो अरे कोयल बनकर स्वयं श्याम ने शनि से वचन सुनाए, शनि से वचन सुनाए। ओ हो अच्छा। आदरणीय भैया सुनिएगा, जहां शनिदेव को कन्हैया ने रोक दिया, उस स्थान का नाम पड़ गया कोकिला वन। क्यों?
क्योंकि कन्हैया ने कोयल का रूप लेकर शनिदेव को वहां दर्शन दिया है। अरे वाह। मेरी पंक्ति कह रही है, सूर्य पुत्र ने बात मान कर सब सम्मान बना रखा है। तो आदरणीय भैया एक पंक्ति और नोट करिए, कोकिला बन के हर पत्थर पर, भैया वहां कोकिला बन के हर पत्थर पर शनि स्थान बना रखा है। वहां नर्मदा जी के हर पत्थर पर शिव स्थान बना रखा है, तो यहाँ कोकिला बन के हर पत्थर पर शनि स्थान बना रखा है। गीत का अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए। जगत में पूजित होंगी ये सब जानते हैं कि भगवान श्री हरि ने वृंदा के साथ छल किया, उसका सतत भंग कर दिया, लेकिन छल करने के बाद वृंदा को एक वरदान भी दिया। सुने आदरणीय भैया सुनिएगा, कहा वृंदा से के वृंदा जगत में पूजित होंगी, यही वरदान हो मेरा, चाह मन में मुझसे जो पूर्ण अरमान हो तेरा, तो आदरणीय जिस वृंदा के साथ छल किया वही वृंदा दूसरे जन्म में शंखचूड़ की पत्नी गंडकी बनकर आई, तो कहना पड़ा आदरणीय वृंदा यानी गंडकी को वरदान दिया भगवान श्री हरि ने। कहा क्या कहा गंडकी दिया वरदान जो हरि ने सदा ही खास होगा, तेरी गोदी के कंकर पर। आदरणीय भैया गंडकी भी एक नदी है, तेरी गोदी के कंकर पर मेरा ही वास होगा, मेरा ही वास होगा, मेरा ही वास होगा। तो वहां अरे नारायणी को दिया ये वर है नटखट श्री नारायण, वो नटखट श्री नारायण। ओ हो तो वहां एक सती का श्री विष्णु ने मन अरमान बना रखा है। वहां गंडकी को वरदान दिया, गंडक नदी के हर पत्थर पर, गंडक नदी के हर पत्थर पर सालग्राम बना रखा है। तो आदरणीय जनमानस ये बात संपूर्ण भारत में कई नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, नर्मदा है, सब तमाम है, लेकिन जो गंडकी नदी की खासियत है कि जो नेपाल से होकर गुजरती है, काली नदी के नाम से भी जानी जाती है। भगवान शालिग्राम की मूर्ति केवल और केवल गंडकी नदी में ही मिलती है, और उसके अलावा संपूर्ण भारत में कहीं नहीं मिलती। विशेषता पे विशेष ध्यान भाई साहब सुनिएगा, गंडक नदी के हर पत्थर पर सालग्राम बना रखा है, सालग्राम बना रखा है, सालग्राम बना रखा है। ओ
भगवान भोलेनाथ। हाँ पीयूष, हाँ मातंगी। गीत आया कौन सा? कि प्यार के अफसाने ओ हो हो, ओ हो अरे वाह, कि प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार का होता है ये मैंने अब जाना। दिल जो तेरे साथ रहा दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। ओ हो तो और इस दिल में, और इस दिल में याद रखा है, और इस दिल में याद रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। क्या चीर को देखो, चीर के देखो, चीर के देखो, दिल मेरा तो दर्द का नाम दबा रखा है। तेरा है नाम लिखा रखा है, तेरा है नाम लिखा रखा है। क्या नर्मदा जी के हर पत्थर पर, नर्मदा जी के हर पत्थर पर शिव स्थान बना रखा है। गीत तो बढ़िया है, लेकिन एक बात इसमें हमको गलत लग रही है। शिव स्थान बना रखा है, शिव स्थान बना रखा है। इसको एक बार मैं टोक नहीं रहा हूं, लेकिन एक बार इसको गौर से मंथन करना, इसको देख लेना। और भैया इसको थोड़ा मंथन कर लीजिए। किसी का लिखा हुआ है, किसी के गीत को खराब नहीं करना है, बस इसको एक बार देख ले। शिव स्थान बना रखा है। और क्या, गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठ के मंथन करना। अब सवाल दे ही दिया है तो जवाब भी देना है, बस देखे जवाब। 3 पात्र आपने लिए हैं। हाँ मिश्रा जी, और इधर से 2 अंतरे में जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सुनो मातंगी, और वहीं से जवाब दे रहा हूँ। अगर बात निकल के आ जाए तो आशीर्वाद चाहता हूँ। और क्या, खुशी है नर्मदा अपना सन की। दोनों भाई छोटा टुकड़ा लगाओ, समय के हिसाब से चलना है। हाँ, कम समय ज्यादा का मन रहेगा।
खुशी है नर्मदा करती सुख सर्वदा है बह रही पावनी रेती हर विपदा है कि हर तिहर विपदा है बस दे जो कण कण में है बसे जा उस कण में बसे जा उस कण में कण कण में बस रहे वो जाकर उस कण में बस रहे सिल में छुपा रखा नहीं है कि बसे जा उस कण में और बसे जा उस कण में जो कण कण में बसते हैं तो अरे महिमा मही पर ये महिमा मही पर ये महिमा मही पर छाई है कल्याण सदा करती आई है कल्याण सदा करती आई है तब कि वो कण कण वासी जो अविनाशी तट पर धाम उसी नर्मदा के तट पर अपना जहां जहां कलकल में बसे भगवान भोलेनाथ आपने का बसा रखा है पत्थर के कलकल में तो जहां पर उनका स्थान कलकल में है वहीं पर उनका धाम बन गया क्या कि वो कलकल अविनाशी जो अविनाशी तट पर धाम बना रखा है ये सुनो मन मौजी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद ये है जवाब कि तट पर धाम बना रखा है पर धाम बना रखा है और नर्मदा जी के तट पर ही ओ कालेश्वर जा सजा रखा है काले दर का बजा रखा है एक टुकड़ा और सुनाए नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर कि शनि का पावन दिल कि शनि का पावन दिन शनि को आता है शनिवार के दिन शनि भगवान का पावन दिन आता है तो कहना शनि तो हर इंसान में कभी आ जाता है कभी कभी कहते हैं तुम्हारे पास शनिचर लगा हुआ है सवैया लगा हुआ है शनि तो हर इंसान में कभी आ जाता है तो शनि के प्रकोप से अरे शनि के प्रकोप से कोई नहीं जब बच पाता है जब बच पाता है तो इसलिए अरे श्रापित वचन पाकर शिव से आपने बता शनि का स्थान तो अब देखिए श्रापित वचन पाकर शिव से नुक्कड़ चौराहा पे धाम बना रखा है हर जगह कड़कड़ में और शनिचर को क्या चढ़ाया जाता है श्रापित वचन आकर शिव से नुक्कड़ चौराहा पे धाम